सो मैं एक एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहा हूँ। इस एनालिसिस में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि रोज़ को इन्होंने 51 दिया, रोज़ को 51 दिया, मतलब इसको जोड़ो तो क्या जोड़ने से आ रहा है? 18, 18 15 कितना हुआ? 18 15 3 33 33 19 और 5 19 और 5 24 51 आ रहा है। आर 18 ओ 15 18 15 एस कितना है? 19 और 5 10 17 10, ये तो 10 हो गया। और ये हो गया अपना 17 27 7 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2 3 4 5 हो जाएगा। करीबन 6 कम हुआ। क्या वैक्स से हो जाएगा? वैक्स एक 25 25 23 8 4 और इसमें से 6 कम करो कितना आएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये कैसे हो गया? ये एग्ज़ाम एनालिसिस का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रोज़ को 51 लिखा है इनने, और लेकिन वैक्स को 33 लिखा। इसको चेक करना कि तुम्हें अभी भी इसके तो कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अगर WRP को 59 लिखा, W कितना हो जाएगा? 23 B 2 18 और 15, तो ये तो 20 हो गया। 20 अरे 2 8 कितना हुआ? 10 10 में 5 15 15 में 3 18, तो 18 आ गया, एक लगा हासिल। 2 3 4 5 58 आया, एक जोड़ दिया एक्स्ट्रा। क्या 50 में भी ऐसे हो सकता है? 13 13 एक 14 14 और एक 19 33 33 में 17 5। अरे यहाँ तो कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, मतलब पूरा पूरा जोड़ रहा है शायद मेरे ख्याल से। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन उनने कराया था, क्या कहते हैं, UPSI वाला, कि क्या है, देखो सब सीरीज़ में लिखे हुए हैं, तो ऐसे करो। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे? तो P इज रिलेटेड टू W, तो P जो है पहले P से जाओ। P माइनस लगाए, क्या मतलब है? भाई है, तो A P का भाई है, तो S क्या है? भाई हो गया। भाई गुणा लिखा है, गुणा लिखा है भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी भाभी हो गई, भाई की पत्नी भाभी हो गई। और भाई के पत्नी का पिता, भाई के पत्नी का जो पिता है, भाई के पत्नी का पिता, तो ये हो गया भाई की पत्नी का पिता, पिता प्लस लगा हुआ क्या की मम्मी, पिता पिता की मम्मी, ठीक है, मम्मी पिता की मम्मी, पिता की मम्मी और माइनस लगा का भाई। ए भगवान, पिता की मम्मी की भाई, तो क्या हुआ ये? तो P रिलेटेड टू P यानी मैं हो गया ये, तो वो मेरी क्या लगी? ये क्या हुआ? ब्रदर्स वाइफ, फादर्स मदर्स ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, भाई की भाई बहन कि पिता के मदर। ये तो सीधी स्टेटमेंट देखनी थी यार, तुम इतने चौक की क्यों? इसमें इतना नहीं चौंकना चाहिए था यार। अगर 2 8 9 17 है, इसका गुणा देखना है, तो देखो पहले तो तुम्हें 12 से 2 16 को देखना है। नीचे गया कितना? 12 के टेबल में आता है क्या? 12 144 होता है, 144 दो 12 से कटेगा तो कितने से कटेगा? 12 3 4 से कटना चाहिए, 3 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि कटेगा कटेगा। तो 12/216, 12 का 12 और 8 गया, 12 का 12 8, 12 8 9 96, 96 में कितने में होता है? 8 बार में होता है, 18 बचा। अब 1/18 की गुणा 17 से कराई। अरे बाप रे, ये 1/17 आएगा कि 1/18? 96 104 96 ना 12 से 8 भी आता है यार। एक सौ, अच्छा अबे ये देखना किस में चेंज करना है, प्लस माइनस करो, क्या चेंज करो? गुणा भाग कर। तो देखो अगर मैं भाग और प्लस को जोड़ता हूँ, तो यहाँ में भाग प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना भाग। तो 17 के टेबल में तो कटेगा कटेगा ये 17, 17 17 कितने बार में जाएगा? 289, 17 का 17 कितना बचा? 3 9 3 और 8 11 119, 119 कितने बार में होता है? 119 7 बार में जाएगा।
17 बचा, 17 यहाँ गुणा 12। हाँ ले जाओ, चार्ज तो है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कैन को मैं 63 लिखता हूँ, कैन मतलब 3, 1 15 15 3 18 18 18 आया, ठीक है, क्योंकि 14 हो गया ना, 14 3 15 1 15 3 18। अब 18 का कितने से मल्टीप्लाई कराओ, 18 की कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 36 54 72 54। 2 को देखते हैं ज़रा, 20 23। अरे एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इसका वो लग रहा है, समझ गया मैं। इसका अपोजिट देखो, सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट होता है एक्स, ए का जेड और एन का एम। तो कितना हो जाएगा ये, 24 26 13, तो 9 4 5 10 3। हाँ ये इसका अपोजिट देखना कैन का। चलो ये तो कर दिया मैंने। ये देखते हैं कि अगर ये लेटर है तो कैन रिप्लेस द सीरीज़, विच सेलेक्ट द लेटर विच अमंग द कैन रिप्लेस द सीरीज़ को रिप्लेस कर देगा। देखो वाई से कम हुआ कितना हुआ, ये 23 हो गया, ये 26 25 25 से डब्लू कितना होता है, डब्लू हो गया 23, 25 से टी 2 कम, डब्लू से टी 3 कम, टी से पी 4 कम, पी से के नहीं नहीं सुनो तो, देखो आराम से, आराम जस्ट। ये कितना, एक मिनट को, ये कितना होता है वाई, वाई होता है 24 25 25। ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 23 23 2 कम, ये कितना हो गया 20 3 कम, ये कितना हो गया 16 4 कम, ये कितना होगा के 11 होता है और ये 16 है 5 कम। अब इसके बाद 6 कम, 11 में 6 कम करो कितना हुआ 5 बजेगा, ई आएगा। सही है, ई आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो बिल्कुल वही सीरीज़ में लिखा हुआ है, ये सीरीज़ में बोलना है। देखो अगर भाग दे रखा है तो यू क्या है, टी का यू क्या, टीज़ और आर निकालना है, तो टी का आर निकालना है, टी का आर। तो यू का क्या है, यू भाग आर, यू भाग टी, यू भाग टी। ए बी का मतलब यू का पिता, ए इज़ द फादर ऑफ बी, यू इज़ द फादर ऑफ टी, तो टी फादर हो गया। और माइनस का एस का लिखा है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ, मतलब ये इसका भाई हो गया एस, टी का भाई एस है, और एस की एस पूरा आर, ये लिखा है ना वाइफ, भाई मतलब एस की जो वाइफ है वो हो गई भाई की पत्नी, यही तो है ना, ब्रदर्स डॉटर। कैसे कैसे बात है, गुणा है ना, गुणा लगाए, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो एस की पत्नी बी है, और हमें क्या चाहिए, टी से आर पत्नी चाहिए, तो ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स वाइफ हो जाएगा, गलत दे रखा है ये क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अगर कोटेड में यू वर देयर इस कोटेड पूस एस जी का, ठीक है, और ये देयर आर ब्रांच को कोडेड दिया गया था, तो कोड ज्ञात करना है हमें, देयर कोड ज्ञात करना है, देयर। तो ये चेक करो कि देयर है यहाँ पे, तो वो दोनों में देयर है, दोनों में देयर है, तो इसमें कॉमन क्या है, एस जी कॉमन है यार, ये सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला देखो अपोजिट क्या देखना है, 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 3, ठीक है 3 आ गया यहाँ पे। तो देखो देखो देखो, तो यहाँ देखो ना कि इस वाले में इसके 3 के बगल में 1 5 है और 1 2 है, ठीक है, और 1 के बगल में 2 है, तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, वरना कोई ट्रिक देखो इसकी, तो इसको करके आओ पहले पूरा।
कैंपस कैलेंडर, ये तो सिंपल सी चीज़ है यार। एक सी हट गया, के हट गया, फिर इसके बाद पी देखो। चलो ये तो क्वेश्चन है। अब ये देखो ये वाला क्या है, विच सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ सेकंड टू द वर्ड रिलेटेड टू। नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका की राजधानी मैक्सिको है। फिर साउथ अफ्रीका की राजधानी वेंजोला। क्या, अरे वेंजोला, ये चेक करो यार, ये पता होना चाहिए। अगर 26 रिलेटेड टू 12 है, 26 का संबंध 12 से है, तो 12 दूनी 24 प्लस 2, वैसे 36, 18 दूनी 36 होता है। 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी तो 36 होता है ना, 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 12 तिया 24, 3 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ। फिर से भाई कुछ कुछ दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। क्या दिक्कत कर रहा है वो देखो। 12 तो 26 से रिलेटेड, 12 तिया 26 होता है, 12 तिया 26 नहीं, 12 दूनी 24 होता है यार। 12 दूनी 24 प्लस 2, 18 दूनी 36, तो 2 तो आएगा यहाँ पे, 2 हुआ। 18 दूनी 36 होता है, लेकिन यहाँ तो सिंगल हुआ, तो 20 रिलेटेड टू सम लॉजिक। कोई लॉजिक दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो स्कैटर, इसके स्कैटर को लिखा मैंने, देखो मिस्टेक कर दिया, स्कैटर, और नीचे लिखा मैंने DBBSUDS, ठीक है, ये लिखा। इसके बाद अब देखो एस, एक जोड़ा, कितना जोड़ा यहाँ से, ये 19, ये 20 हो गया, एक कम हो गया, एक जुड़ गया, एक कम हो गया, एक जुड़ गया, एक कम हो गया, चल रहा है, सीरीज पता चल गई। अब तो आंसर आ ही जाएगा। ये देखो इसका क्वेश्चन क्या है, यदि ब्रेक ब्रेक द वॉल जल मैच हक लिखा, तो वॉल इज़ द ब्लैक, तो ये लिखा, तो वॉल को बताओ। अरे यार, दोनों में वॉल कॉमन है, कुछ और कॉमन नहीं है, तो वॉल इसमें दोनों कॉमन क्या है, एच के कॉमन है, आ जाएगा एच के। अब ये देखो, अगर देन को मैं लिख सकता हूँ वेट, देखो ये तो साफ 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 दिख रहा है कि देखो ये वाला डब्लू उल्टा दिख रहा है, पूरा का पूरा उल्टा दिख रहा है, इसी का उल्टा कर दो, आर वाला कुछ हो जाएगा, ये वाला पी भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, तो SPEAKROIEJ, ठीक है। ये तो हो गया 19, ये हो गया 18, एक कम हो गया। PO, ये हो गया 16, ये हो गया 15, एक कम। ये क्या हुआ है यहाँ पे, चलो इसको पहले छोड़ते हैं, ये देखते हैं। यहाँ तो अपना आग कम, 16 एक कम हुआ, ये हो गया 5, यहाँ हो गया, एक सेकेंड, वो तो इधर है ना, IEJ, हाँ, ये कितना आई 9, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 5, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 11 J, एक कम हुआ, 4 5 कम हुआ। चलो दूसरा वाला लॉगिन देख लेते हैं, एक बार दूसरा चेक कर लेते हैं। THEIRFGIOQ, एक कम, एक कम, 5 9, वही है, 4 कम, कुछ तो है हो रहा, ठीक है, चेक कर लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये क्वेश्चन है, देख लो, तीर पहले यहाँ था, एक कटा, तीर ऊपर है, यहाँ कटा, तीर नीचे है, ये कटा, दक्षिण में ये कटा, तो यहाँ क्या आएगा। अच्छा, कुछ ये चीज़ दिख रही है मुझे, कुछ शायद दिखा है, ये देखो दक्षिण में नीचे हुआ, ये इसके अपोजिट लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, चेक करो यार, ये समझ ही नहीं आया मुझे। तो 3 ऐसे कर, अगर 3 ऐसे उल्टा है तो 3 ऐसे है, ऐसे 6 ऐसे कुछ आएगा, 3 6 सही है।
अगर 15 24 15 5 बड़ा 5 बड़ा 15 बड़ा जंप आया यानी मल्टीप्लिकेशन है। ज़रूर देखो ये कितना कितना गुना लग रहा है। ये गुना लग रहा है 4 चक 16 16 4 चक तो 4 पंजे 20 160 180 हो जाएगा यार। 180 में 10 यानी 3 चौक 12 4 का लग रहा है तो 180 हो रहा है और 180 में 10 कर दोगे तो मतलब 4 गुणा -10 ये कितना हो जाएगा। और 1 2 3 3 नंबर पे है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कुछ तो मिस्टेक लोचा है। तीसरे नंबर पे है दुगुना +5 +5 कुछ सीरीज़ दिखा क्या। पहला 5 बड़ा प्लस 15 बड़ा 25 बड़ा प्लस 25 क्या 125 बढ़ जाएगा। 125 5 50 हाँ है 5 बड़ा 125 बड़ा 105 25 125 बड़ा। अब क्या बचेगा 125 का क्या होगा फिर 625 करीबन 625 बढ़ेगा। फिर 625 बढ़ेगा तो यानी कि 95 ये हो गया। यानी कि वीडियो को एनालिसिस करके उसका जो हमने वीडियो बनाया वो काम कर रहा है। मेटल और रबर मेटल और लेटेक्स रबर होता है लेटेक्स से निकलता है मेटल और से मेटल नहीं निकलता है। यानी कुछ ये देखिए कुछ ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ऑल मोटर्स आर शिप तो जितने भी मोटर हैं वो सब शिप्स हैं। ये मोटर हो गया ये शिप हो गया। सम शिप्स आर बॉल ठीक है ये बॉल हो गया। नो शिप इज़ हैमर ठीक है ये हैमर कोई नहीं है। अब देखो सम मोटर्स आर हैमर्स कुछ मोटर्स आर हैमर हैं। सम मोटर्स आर हैमर अब जब शिप ही नहीं है तो हैमर कहाँ से हो जाएगा पहला गलत। सम बोल आर मोटर्स सम बोल आर मोटर्स कुछ कह नहीं सकते डाउट में है क्योंकि ये शिप से रिलेटेड है। कट ऑफ सम बॉल्स आर नॉट हैमर सम बॉल्स कोई बॉल्स हैमर सम बॉल्स आर नॉट हैमर ये सही है। क्यों क्योंकि कोई शिप नहीं है और कुछ जो शिप है बॉल से मिला हुआ वो नहीं हो सकता। यानी कि केवल थर्ड को फॉलो करता है यानी कि मेरा सही हो गया आंसर। अगर ये ऐसे है विच द सेलेक्ट द गिवन एक्स इज एक्सपेंडेड द पार्ट इज नॉट अलाउड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज गिवन एम्बेडेड एज इट्स पार्ट मतलब ये पार्ट किसके अंदर है। अच्छा देखे जरा हाँ देखे जरा ये तो ऐसे है ये ऊपर जा रहा है ये तो ऐसे होना चाहिए गलत है। ये ऐसे है सही है टपरू ये वैसे ऊपर गया लेकिन सीधे जाना चाहिए था गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। ये ऐसे ऊपर गया इधर आया तिरछा हो गया ये लग रहा है। लेकिन ये देखो ये मुझे परफेक्ट दिख रहा है। मीनिंगफुल वर्ड की अकॉर्डिंग करना है। देखो दो जब भी क्वेश्चन या अगर क्वेश्चन दे रखा है तो ये चेक करो क्वेश्चन में कि ये दोनों क्वेश्चन 4 से शुरू हो रहे हैं 4 से यानी कि इनके सही होने की संभावना ज़्यादा है। इनके सही होने की संभावना क्या है ज़्यादा है तो ये लोग 4 से शुरू हो रहे हैं। अब 4 से शुरू हो रहे हैं यानी कि लीफ आ गया पहले पत्तियाँ आती हैं फिर लीफ के बाद क्या आता है कैटिलीपर उसके ऊपर वो कैटिलीपर बैठा होता है। फिर तीसरा क्या है तीसरा कैटिलीपर हो गया। पांचवा क्या अब पांचवा और एक में देखना है 5 वर्ड और एक क्या फॉक्स तो बर्ड ही आएगी यानी कि पहले ही सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। अब 12 को तुम कैसे कैसे तोड़ सकते हो 3 और 4 में तोड़ लो। चलो 4 में तोड़ते हैं 4 में तोड़ा 4 में तोड़ लिया। अब ये देखो पी पी तो पी तो यहाँ वी आएगा क्योंकि यहाँ पे वी है तो वी आ जाएगा। और फिर अगर यहाँ वी है तो यहाँ पी आएगा यहाँ पी आ जाएगा तो पी वी पी तो पी वी पी 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 पी। अगर तीसरे पे पी है तो यहाँ पे भी पी आएगा यहाँ पे भी पी आएगा। अब ये तो हो नहीं सकता क्यों
क्योंकि या बी आ गया, फिर इसके बाद पी आ गया, फिर बी आ गया, यहाँ बी पी आ गया, तो ये तो होगा नहीं, तो यही होगा अपना, सब जगह पी आ रहा है। ये मैंने करके दिखा दिया था, लेकिन चलो तुम चाहते हो कि एक और करके दिखा दें तो सर प्लीज़ करवा दीजिए, तो ऐसा है तो करवा देते हैं हम तुम्हारे लिए। सब मार्कर आर फ्रूट, कुछ मार्कर जो हैं वो फ्रॉग हैं, ठीक है। ऑल फ्रॉग आर कॉम्स, ठीक है। नो कॉम्स, कोई कॉम्स नहीं है। स्टोव कोई नहीं है, ठीक है। हाँ अब चलो, ऑल मार्कर बीइंग स्टूब इज पॉसिबल थी, बीइंग स्टूब ये हो ही नहीं सकता कि कुछ तो फ्रॉग हो गए, तो पहला तो गलत। सम कूम्स आर मार्कर, सब कूम्स, कुछ कूम्स आर मार्कर हैं यार, कुछ कह नहीं सकते। सम कूम्स आर मार्कर, अच्छा पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ फ्रॉग मार्कर हैं और कुछ कूम्स ये हैं फ्रॉग हैं, तो पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी यार? सम कूम्स आर मार्कर, कुछ कूम्स मार्कर हो सकते हैं। गलत है यार, ये भी गलत है, नन ऑफ द फॉलोइंग आता। आगे बढ़ो। इन अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च द आयुष्मान सरकार स्कीम। देखो जी, जब भी जनरल अवेयरनेस की बात, अभी पानी पी के आता हूँ। तो स्कीम देखो, आयुष्मान शंकर स्कीम कॉर्पोरेटिव क्रिएशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने करा था। किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ अफेयर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है। ये कंपाउंड लाइक जिंजेरोल, पैराडॉल, शारगोल, जिंगर, ये शायद मुझे लग रहा है केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से। तो एंटी क्रिम्पोल कंपाउंड जिंगर फाउंड इन, तो किस चीज़ में, फल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? तो एंटी माइक्रोबायल कंपाउंड पाया, ये पता होना चाहिए कि कौन से किसमें कौन सा वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर गारफील्ड, देखो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफीज, सारी की सारी जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं हर क्रिकेटर की वो पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ प्लासीज किसके बीच में बैटल हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, नवाब ऑफ बंगाल, सिद्धार्थ में सब पता होना चाहिए। सरहदुद्दौल। यूनियन 2011 में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम के लक्षद्वीप पे पता होना चाहिए। सुल्तान ऑफ दिल्ली सेटअप ऑफिसर, वो ये हिस्ट्री से पूछा गया है कि उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड मुनियाहिन टू कंट्रोल द मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जितने भी इंडेक्स आते हैं 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, यहाँ तो 2024 में पेपर पूछा गया था, इनने 2021 का पूछा है, पता नहीं क्यों पूछ रहे इनने 2021 में। 67 रैंकिंग आई थी। अब ये देखो, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एवरी रीजन डेमोन्स्ट्रेशन शैल द राइट टू ओन एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। 26C में पूछा गया था। क्या है मतलब? हमने तो 26 पढ़ा होगा, लेकिन CBA तो नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ो सब ABC। द फ्लावरलेस प्लांट नेक्ड सीड नीडल लाइक लीव्स कोन्स रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म। ये फ्लावर प्लांट से पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट आर्स रिलीजन फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल्स है कहाँ सेलिब्रेट होते हैं वो पता करो। नागालैंड में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर दीपक मंडल इज एक्सपोनेंट भारतनाट्यम। जो भी अभी हाल ही में जो भी अवार्ड जीते हैं उनको पता होना चाहिए, या फिर ये भी पता हो कि कौन कौन से नाटक में कौन कौन अभी करेंटली कर रहे हैं नाटक में, भरतनाट्यम में कौन है। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज नेशनल हाईवे नंबर 1।
दिल्ली नेशनल हाईवे देख लेना, लेकिन कोई कुछ इंपॉर्टेंट देख लेना, जैसे दिल्ली अमृतसर में नेशनल हाईवे जो है शेरशाह सूरी मार्ग वो वन है। अच्छा देखिए ये क्या है, स्टूडेंट इनकम देयर शोल द पेरेंट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट टू इनरोल द प्राइवेट स्कूल अंडर द चिराग स्कीम इन हंड्रेड है। देखो अभी स्कीम चल रही है 1,08,000। वेद्यांत सत्यनारायण शर्मा वेद सत्यनारायण शर्मा इज एसोसिएटेड विद द चीफ ऑफ दिस डांस कुचिपुड़ी। देखो कौन से डांस से रिलेटेड है। विच म्यूजिशियन अवार्ड द हाईएस्ट सिविलाइन अवार्ड इन द भारत रत्ना। अभी हाल ही में किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो MS शुभकर्षणी विच वन ऑफ द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से कौन, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का क्या है, चित्तरंजन दास। ये तो हिस्ट्री का है कि जब पार्टी बनी थी स्वराज तो उसका कौन था। द विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, चिल्का लेक लोकेटेड। देखो उड़ीसा, कुछ इंपॉर्टेंट चिल्का लेक सबसे खारे पानी की सबसे झील कहाँ है, उड़ीसा में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड इंडियन कल्चर। ऋग्वेद, पुरानी प्राचीन में जो ऋग्वेद रिकॉर्ड हैं वो हैं। एट द जुलाई ऑफ 2023 हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल, मतलब राज्यपाल। तो सभी के राज्यपाल भी पता होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द वर्ल्ड फिजिक्स ईयर आल्सो नोन एज द आइंस्टाइन ईयर टू मार्क द 100th सेंचुरी ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन। 2005 में, तो 2005 में हमने अल्बर्ट आइंस्टीन को मार्क किया था। द त्रिमुकेश्वर टेम्पल विच ऑफ द नासिक महाराष्ट्र वॉज बालाजी बाजीराव। तो किसने क्या लिखा था, किसने बनाया था, तो टेम्पल भी पता होना चाहिए कि किसने बनाया था, हु मेड। यानी देखो विच आर कंस्टेंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शेल हैव द राइट टू ऑडियंस टू कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तुम्हें 76 तो पता था, लेकिन 3, 1, 2 ये नहीं पता था, पता करो। अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन AM इस कोड इस क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये भी पता करो कोड कौन कौन से दिए गए हैं। अंडर द स्कीम शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्थ जज सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलाता है, वही राष्ट्रपति दिलाता होगा। थर्ड शेड्यूल में देखना है, अनुसूचियाँ भी देखना, ये अनुसूचियों की बात है। फिर ज़्यादा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। मैंने अभी जितने भी आपको बायोग्राफी बुक्स ये देखी दिखाई थी वो सब पूछा गया उसमें। अगर अगर कोई रिस्ट वॉच की प्राइस 3,000 रुपये है और उसको बेचा गया है तो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। 500 का हुआ था किसमें, 3,000 में। 2 जीरो जो जीरो होगा ये तो हटाओ, 1 जीरो तो एक ही हो गया, ये करा 3, 16.66% आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगुलर लेंथ। मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर सर्कल मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगुलर लेंथ 18 और ब्रीथ 12। इसका ये निकालो, ये कितना आएगा, 18 और 12 का पता होना चाहिए। या तो क्या होता है 18 के स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर होगा 324 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ो, 468 का रूट निकालो। 468 का रूट आएगा क्या, चेक करो यार, इसको चेक करो। ये मेन सॉल्यूशन का था, दिक्कत आई मेन सॉल्यूशन में। ये देखो कि 0.7, 0.4, 0.2, 0.7, 0.4, 0.2, 0.7, 0.2, इसको कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी सॉल्व करो जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ये वाले। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये देखो देखो ये कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। 0.8 आ गया, 0.6 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, ये 0.56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 कितना होता है, 42 हो जाएगा। 0.08 ये हो गया, प्लस करो ये 0.49, ठीक है, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा, एक मिनट को मैं अपने उसमें ऐड करता हूँ।
0.8 समथिंग आ रहा है, तो 0.8 0.9 लगा दो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ज़्यादा थ्री साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी है? अरे हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, अगर एक्स कुछ भी ले लोगे तो सबसे ज़्यादा यही होगा। आगे बढ़ो। अगर द एरिया ऑफ सेक्टर, तो कभी कभी तुम इसमें क्या कहते हैं, इस पहले अपने उसमें देख लिया करो अपना ऑप्शन में, इससे आंसर निकल सकता है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, सेक्टर पूछा गया है, ट्रायंगल द एरिया ऑफ सेक्टर 88, जैसे एक्स सेक्टर एंगल 36 डिग्री आ गया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस में पूछा गया है, एरिया दे रखा है तो 36/360, रेडियस पूछा यार, तो क्या होता है यार, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर। दो सौ अस्सी का रूट निकालो। देखो बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये वाला। कैसे किया मैंने, देखो ऐसे, पहले तो तुमने निकाला 36 ऊपर लिया, 360 नीचे लिया, इसका तुमने आर स्क्वायर किया पाई के साथ, यहाँ पे कितना आएगा अपना, यहाँ पे 88 आएगा। अब देखो ये तो 10 आ गए, यहाँ इससे मल्टीप्लाई को 280 हो जाएगा, इसको जब काटोगे इससे तो तुम्हारे पास बचेगा यहाँ पे 40 × 7, और यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको पूरा काटना मत क्योंकि रूट में दे रखा है, यानी कि तुम इसको स्क्वायर करो। अब जो बाहर निकला खाली 2 ही बाहर निकल रहा है, बाकी सब 70 अंदर है, ऐसे क्या करो। ठीक है, पूरा मत निकाल देना बाहर में, पता चले तुमने पूरा ही निकाल के रख दिया बाहर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 9, 9 से कौन सा डिविजिबल होगा? याद है 9 से डिविजिबल होने के लिए सम 9, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 5 10 13 13 9 13 9 22, और 22 और 8 30 30 36, 36 9 से डिवाइड है, कट जाएगा। ये देखो 4 5 6 10 19, 19 नहीं कटेगा, गलत। 9 13 14 16 17, 17 नहीं कटेगा, हटा गलत। 8 16 22 26, 26 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन यही कट सकता है 19 से। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये सम ऑफ उधार लिया गया 1250 रुपये। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट 5/2 पर एनम ऑफ 3 है, 3 साल के लिए लिया गया, तो इंटरेस्ट निकालना है यार। तो 5/1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 या 15, 15/3/2 यानी 16/1/2, 16/1/2 यानी कि 16 दूनी 32, 33/2, 33/2, 1250 का 33/2 परसेंटेज निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 25, 25 की 33 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 6 15, 21, 825 डिवाइड बाई 4, फिर जीरो बढ़ा दिया,
5 4 छम 206 के समथिंग आ रहा है। ये बिल्कुल सही निकाला। कैसे निकाला देखो, इसकी मल्टीप्लाई करा दो तुम 3 ईयर से, 5 1/2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कराओ 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11, 11/2 यानी कि 3 से बड़े 33/2। इसका परसेंटेज निकालना 1250 का 33/2 का 100 कर दो, तभी तो अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एवरेज 12 नंबर का 47 है और फर्स्ट 5 नंबर का 45 है, और अगले ये देखो वो वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी किया नहीं, इसको वीडियो बनाना इसकी, तो क्वेश्चन अच्छा पता चलेगा। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। अगर एक सेमी पैरामीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दोज हुज लेंथ विथ आज इतना दे रखा है, एक सेमी पैरामीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर एक्स एंड वाई। इसकी पैरामीटर जो आएगा और इसका जो एरिया होगा, इसकी लेंथ 12 है और चौड़ाई 28 है रिस्पेक्टिवली, तो इसका मान निकालना है। अबे यार, दिस इफ द सेमी पैरामीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ ब्रीथ, लेंथ पता है यार, एक्स वाई दे रखा है यार, निकालो ना, फिर डाल दो, पुट करो। पुट कैसे करेंगे, अगर तुम 12 का क्यूब 4 बार करोगे 144, 1728 हो जाएगा। ये तीसरी बार होगा। चेक करो, ये ज़्यादा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, चेक करो। द एरिया ऑफ रोहम्बस विच इज साइड इज इक्वल टू 13 विच इज डायगोनल इज 24। रोहम्बस की बात चल रही है, ठीक है, ये हो गया रोहम्बस। उसकी साइड जो है, हैविंग साइड इक्वल ही होती है, सब पता ही है। और 1 डायगोनल 24, अगर 1 डायगोनल 24 है तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया होता है 1/D1/D2, 8 होता है, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि अगर एक डायगोनल 24 है यानी ये 12 हो जाएगा, और इसकी एक साइड 13 है, तो ये लंब निकल जाएगा एक बार के लिए, ये 90 डिग्री होता है। 12 13 का क्या होगा, 169 को 144 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 25, यानी 5 आ सकता है इसका लंब, 5 होगा, 5 लंब होगा यानी कि 1/8 यानी कि 10 होगा। 10 24, 8 3 24, 30 आ जाएगा। चेक करो इसको भी। यदि साइन ए कॉज ए 4/3 है तो ए tan ए का मान निकालना है। साइन ए कॉज ए 4/3 का मतलब है, मतलब साइन ए कॉज ए 4/3, यानी कि इसका क्या आंसर आएगा, साइन का मान निकालना है क्या, ये चेक करो। अभी रिसेंटली नहीं हो पा रहा है। 9 डिजिट है, डिविजिबल है 72, 9 ये 9 अट्ठे होता है, सही तो 72 आएगा, 9 अट्ठे 72। ठीक है, देखो पहले तो ये 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए क्या होगा, ये नंबर क्या होना चाहिए, 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए नंबर, अगर 3 9 अट्ठे 72 होता है। अगर 8 से कटना है किसी को, कोई भी संख्या अगर 8 से कट रही है तो उसके 4 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, यानी कि 8 से कटने चाहिए। तो 8 एकम 8, नहीं 8 निम 72 होता है, और 6 गया इधर, 8 निम 72, 6 गया इधर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 4 आने चाहिए, तो हमें y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 आ गई,
तो आप जोड़ो 3 11 11 20 20 26 29 29 36 36 44 44 48 48 और 9 से कटने के लिए क्या चाहिए? 9 पंजे 9 चौक 48 होता है क्या? 54 होता है यार, यानी 6 और चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू 6 हो गई। क्या यही है 6? अच्छा वैल्यू तो पुट करो यहाँ पे, 6 चंग 36, 7 चौक 28, यानी कितना हुआ 4 64 64। बहुत बढ़िया, क्या कमाल का। चलो ये तो हुआ कि इसमें तो मैंने महारत हासिल कर ली कि संख्या में कैसे किसको डिवाइड करा जाता है। tan थीटा cot थीटा 2 है, tan की पावर 3 cot की पावर 38 का निकालना है डायग्राम से। क्या मैं tan थीटा, अच्छा tan थीटा cot थीटा तो 1 भी होता है यार। चलो इसको चेक करो, टेक्नोमेंट्री के थोड़ा वीक है, चेक करना है टेक्नोमेंट्री। 150 मीटर की रेस में आर 5 मीटर आगे है, इसको तो वैसे करेंगे। 150 मीटर आर, 150 मीटर में आर जो है 5 मीटर आगे है, और दैट देन ही वुड बीट 35 बाई 35 एस 35, और बीट करता है एस को 35 से, यानी कि इस समय एस यहाँ है, यहाँ आर पहुँच गया, इसके बीच में 35 है, ठीक है। हाँ यहाँ पे एस होगा। इफ़ एस गेट 25 मीटर अहेड द इनसे, अगर उसे 25 मीटर ज़्यादा मिलता तो वो 100 स्टार्ट इन 100 मीटर रेस, हेड स्टार्ट इन 100 मीटर, देन एस वुड विन द रेस बाय 44। अगर एस पीछे है 5, तो यहाँ से 5 जोड़, यानी कि 30 मीटर तो पीछे रह ही रहा, वो 30 मीटर फिर भी पीछे रहा, ठीक है। अगर 25 मीटर और दे दिया जाए उसको, अहेड दे दिया जाए 25 मीटर, और भी 150 में से। क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 लेबर वर्किंग 8 डेज, अगर 8 लेबर, अगर 8 लेबर काम कर रहे हैं 10 आवर और कंप्लीट कर रहे हैं 18 दिन में, 5 लेबर हाउ मैनी डेज 24, इसको तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराओ ना, 8 3 24 और 3 निम, ये 5 दूनी 9 दूनी 18, 18 दिन। फिर से बोलना, अगर यार 8 लेबर 10 दिन 18 दिन में काम करते हैं, तो 5 आदमी हाउ मैनी डेज फिनिश द वर्क ऑफ 24, 5 दूनी 8 तियाँ 8 तिया तो होता 24, 8 तिया 24, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 2, अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक, 12 ही होना चाहिए। ये देखो, तो मतलब इस तरह के टाइम वर्क भी हो जाएगा। ए बी सी डी दे रखा है, और सी, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक है, बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी का इक्वल निकालना है। तो पहले तो ऊपर ए बी सी डी लिख लो, 8/13, 5/8, 4/5, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 13, यहाँ 13। अब क्या कट रहा है, 4 से कुछ कट रहा है, देखो 4 से 4 गए 2, यहाँ 2 बचा, 8 पंजे 40, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 130। अरे 13 अट्ठे 104 होता है, सही था 104 होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, लेकिन ध्यान से करा करो यार। अगर एक मीडियन ए डी, इफ़ ए मीडियन ट्रायंगल बी बी सी प्रोड्यूस ए परपेंडिकुलर सी ड्रॉप, यार ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को देखा करो यार, मैं थोड़ा अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। रियान ने एक लैपटॉप खरीदा 56,000 रुपये का, ठीक है, और उसे 22 एंड स्कैनर खरीदा 22, ही सोल्ड लैपटॉप 20% प्रॉफिट, स्कैनर में 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। यार
अगर वो 20 और 15 में बेच रहा है तो 56,000 का 20% कितना होगा? 56,000 का 20% कितना होगा? यार यहाँ पे 20 को मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 1/5 ही तो लिख सकता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है। इतना नहीं यार, 56,000 1/20 बचे प्रॉफिट में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक लगा दे, 5 दूनी 10, ठीक है, इतना आ गया। 22,000 को का प्रॉफिट निकालना है 15%। तीन बटे 20 आ गया, जीरो से जीरो कट गया, 3300 आ गया। 33 को जोड़ोगे, एक व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कैलकुलेशन सही करो यार। वहाँ पे जाके ये दिमाग में सब खराब हो जाएगा कैलकुलेशन। फिर से एक बार करके दिखाओ कैलकुलेशन। ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों को जोड़ो पहले। दोनों जुड़ गया, अब दोनों का प्रॉफिट निकाल लो। 20 + 15, 45, 48। इसका हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ। अरे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं यार, पहले कितना प्रॉफिट हुआ चेक करो यार। मैं नहीं कर रहा इसे। और अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 25 वी ऑफ द मैक्सिमम डिस्काउंट सक्सेसिव सिंगल 2 फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 आइटम, 3 फ्री ऑन परचेज ऑन स्कीम 3। देखो 25-35 का पहले निकालो। चार आ गया, 40, 43.8 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 20% हुआ। दो फ्री ऑन परचेज 3, इसका कैसे निकालेंगे भाई? ये तो पता ही नहीं कह सकते यार कि कैसे निकाल देंगे इसका। ये चेक करो, सिंपलीफाई एक्सप्रेशन कैसे करना है। ये तुम्हें कुछ लग रहा है? a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का या a प्लस क्यू का है? a माइनस, इसको ठीक है, ये चेक करो, आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ो। द ट्रक 75 किलोमीटर जाता है 33 किलोमीटर इन द सेकंड हाफ। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? 75 75 प्लस 33 और सेकंड हावर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार? वो वीडियो देखो पहले तो उसकी। चलो थोड़ा ऐसे देख लो कुछ, वाले क्वेश्चन को चेक कर लो। जैसे कि ये क्या है, सेलेक्ट द एन एक्टिव बॉयज़। नो इधर आ जाएगा, फिर नहीं, यानी कि एक्टिव वॉइस का पता होना चाहिए आपको। आई संबंध इनडायरेक्ट स्पीच का ही पता होना चाहिए आपको, इसका रूल सारे। आगे बढ़ो। द मोस्ट अप्रेस साइनोनियम इनवॉय, एम्बेसडर, इनवॉय का पता होना चाहिए आपको, साइनोनियम। इट इज़ प्रूव दैट नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, नो आना चाहिए, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ये तो पता ही है। किंग सोलोमन इज़राइल सेड टू बी वन ऑफ द वेस्ट हु रूल द ऑफ द वेस्ट मैन, ये गलत है।
क्यों गलत है? विजिट इसलिए गलत है, वाइजेस्ट मैन नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है ना। वाइज खाली वाइज मैन होता है, वाइजेस्ट मैन क्या होता है? विच कैन शुड बी टीच आवर वर्ड, अंडरलाइन के लिए आइटम चाहिए। टू लुक डाउन अपॉन, देखने के लिए। डिस्पाइज समबडी, ये चेक करो। इनकरेंटली स्पेल्ड वर्ड कौन है? ही वॉज, फॉर, शी लाफ्ड, सी, चेक करो ये क्या है। सिलेक्ट ऑप्शन एरर देखना है। ही वॉज कंसल्टेड सेल्डॉम बाय हिज कॉलीग, कंसल्टेड सेल्डॉम, चेक करो इसको भी। ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स ऑन हेल्प सेटल कंप्लेंट, ombudsman, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। एंटोनियम देखना है। असेंबल, असेंबल माने उसको तोड़ना, डिस्पर्स करना। द टीचर सेड दैट प्लांट हैव लाइफ इन देम, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना। तो डायरेक्ट और ये तो निकाला करो, बढ़िया आना चाहिए। आई हैव येट टू गो टू द फ्लावर एग्जीबिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो यार, हैव बीन का मतलब है मैं जाऊँगा, टू गो टू, बीन तो आना ही चाहिए यार, क्यों? मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, तो अभी के लिए बीन मतलब पिछड़ा होता है ना, बीन जब लग जाता है। इनकरेंटली इंटरप्ट होता है, इनकरेक्टली इंटरप्ट, स्पेलिंग देखो। बाकी ये तो सब सेम ही है। ये पैराग्राफ हो गया प्रेजेंस, तो प्रेजेंस द रूट सम प्लांट स्लोन इन विद द presence of storage food which can be vegetable plant which have root crop, these are nutrition staple food। तो कॉम्प्रेंसिव रीडिंग सीखनी होनी चाहिए, ठीक है। इतना हुआ आज का पेपर, कर लिए ख़त्म।